क्लास हम लोग आज स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का एक नया टॉपिक जिसको हम लोग कोरोजन कहते हैं। हमने अपने लास्ट टॉपिक में आपको ऑक्सीडेशन बताया था, रिडक्शन बताया था, उसके बहुत सारे आपने एग्जाम्पल देखे थे। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे एक फ्रेश टॉपिक जिसको हम लोग कोरोजन कहते हैं। ये आपका नॉर्मली होने वाला प्रोसेस है मेटल में। नॉर्मली आपका मेटल का डिस्ट्रॉय होना एक प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं डिफिनीशन। द प्रोसेस स्लोली ईटिंग अप मेटल ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैस सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड वाटर वेपर at surface of metal convert into oxide, sulfide and carbonate and this is called corrosion। मीन्स क्या हुआ? The slowly eating of metals, ईटिंग का यहाँ मतलब है डिस्ट्रॉय होना, धीरे धीरे मेटल का डिस्ट्रॉय हो जाना ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, वाटर वेपर्स टू कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड इज कॉल्ड कोरोजन। मतलब हो क्या रहा है, अगर हम किसी मेटल को, आपने देखा होगा कि आपके घर में अगर कोई खिड़की बना है आयरन का, लोहे का, दरवाज़ा बना है लोहे का, अगर उस पर पेंट नहीं लगा है, आपके नया कोई मकान बन रहा है, उसके सामने आपने आयरन के बड़े बड़े एंगल्स को रख रखे हैं, तो आपका धीरे धीरे उस पर मॉइस्चर पड़ेगा और कलर उसका चेंज होता जाएगा। और अगर आप उसको टच करते होगे तो आपके हाथ में ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर उसका आपके हाथ में लग जाएगा। ये हुआ क्या, कभी आपने सोचा? ये अगर हम इसको बहुत लंबे समय तक उसी फेज में रख देते हैं तो आप 1 साल, 6 महीने, 8 महीने बाद अगर आप देखेंगे तो मेटल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब वो मेटल आपका धीरे 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 स्लोली डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। मेटल की इस डिस्ट्रॉय होने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं? कोरोजन कहते हैं। बट उसको हमने डिफाइन किया है, द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग ऑफ मेटल बाई प्रेजेंस ऑफ या बाई अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैस सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, वाटर वेपर्स, है ना, वाटर वेपर्स, सरफेस मेटल कन्वर्ट इनटू, जो सरफेस के मेटल्स होंगे, पहले पहला सरफेस जाएगा, फिर दूसरा सरफेस जाएगा, फिर तीसरा सरफेस जाएगा, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स एंड सो ऑन। सारे 1 बाय 1 सरफेस के मेटल आपके ऑक्साइड में, सल्फाइड में, आपके कार्बोनेट में, डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे और आपका वो मेटल पूरी तरह से आपका ख़त्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मेटल के डिस्ट्रॉय होने की इस प्रॉपर्टी को हम लोग कोरोजन कहते हैं। जैसे आपने पहला एग्जाम्पल यहाँ देखेंगे, पहला एग्जाम्पल है रस्टिंग और कोरोजन ऑफ आयरन। खूब पूछा जाता है आपसे ये वाला क्वेश्चन, रस्टिंग और कोरोजन ऑफ आयरन हो क्या रहा है? ये सॉलिड फॉर्म जो आयरन है, ये सॉलिड फॉर्म ऑफ आयरन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट एयर और एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट वाटर, मतलब फ्रॉम मॉइस्चर अगर प्रेजेंट होगा, आयरन होगा, उसके अगल बगल पानी होगा, मॉइस्चर होगा, तो आपका वो मॉइस्चर और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आयरन का ऑक्साइड बना लेगा, फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड Fe2O3.XH2O। दिस इज कॉल्ड रस्ट ऑफ आयरन। ये आपका क्या कहलाता है? रस्ट ऑफ आयरन, रस्ट ऑफ आयरन। कभी कभी आपसे कुछ ज़्यादा नहीं, 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट द फॉर्मूला ऑफ रस्ट ऑफ आयरन। दिस इज द फॉर्मूला Fe2O3.XH2O। X means variable, 1 molecule, 2 molecule, 3 molecule, 4 molecule, n number of molecule deposit on the surface of ferric oxide. This powder of ferric oxide, hydrated ferric oxide is called rust of iron। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कोरोजन ऑफ कॉपर। कॉपर का कोरोजन होना। कॉपर आपका एक सॉलिड मेटल है। ये मेटल आपका एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट आपका कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट वाटर, इन सबके साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके बनाएगा बेसिक कॉपर कार्बोनेट। बेसिक कॉपर कार्बोनेट मतलब कॉपर कार्बोनेट बेसिक जो बनेगा वो लाइट ग्रीन कलर का होगा, CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस, दैट इज द फॉर्मूला बेसिक कॉपर कार्बोनेट। इस तरह से आपने देखा कि आयरन का कैसे कोरोजन हुआ, इस तरह से आपने देखा कॉपर का कैसे कोरोजन हुआ। आपके सिलेबस में एक और कोरोजन का एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कोरोजन ऑफ सिल्वर। सिल्वर का कोरोजन, सिल्वर वैसे तो हम लोग पढ़ते हैं एक नोबल मेटल में आता है। नोबल मेटल मतलब ऐसे मेटल जो आपके
लीस्ट रिएक्टिव हो। आपने रिएक्टिविटी सीरीज देखा है, आपने कॉपर सिल्वर गोल्ड देखा है, आपने प्लेटिनम सिल्वर और गोल्ड देखा। प्लेटिनम सिल्वर और गोल्ड को हम नोबल मेटल कहते हैं, क्योंकि ये मेटल ऑलमोस्ट रिएक्शन नहीं करते हैं। लेकिन उसमें से अगर हम सिल्वर की बात करें, सिल्वर है सॉलिड। ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हाइड्रोजन सल्फाइड, ये हाइड्रोजन सल्फाइड आपका गैस है। हाइड्रोजन सल्फाइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के बाद ये सिल्वर जो आपको दिख रहा है वाइट कलर का चमकता हुआ दिख रहा है ना, इसके ज्वेलरी बनाते हैं। और ये सिल्वर जो वाइट कलर का चमक रहा है, ये आपका ब्लैक कलर का बना लेगा Hg2s, और हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ये तो बाहर चला जाएगा, इसकी कोई बात नहीं है। बाकी आपके ब्लैक कलर का सिल्वर सल्फाइड कंपाउंड बन जाएगा, ये हो जाएगा ब्लैक, इसीलिए हमने ब्लैक पेन से लिख दिया है। तो ये ब्लैक कलर का बन के तैयार हो गया, मतलब आपका सिल्वर डिस्ट्रॉय हो गया। सरफेस के सिल्वर आपने देखा होगा, बहुत सारे सिल्वर की ज्वेलरी बनती है, सिल्वर की ज्वेलरी बनती है, वो ब्लैक पड़ जाती है। तो आपका क्या करता है, ये ज्वेलर जो होते हैं उसको रखते हैं, उसको पॉलिश करते हैं। उसको किससे पॉलिश करेंगे, अभी आगे चल के हम आपको बताएंगे। एक चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसी चैप्टर में एक्वारेजिया हम लोग देखेंगे, उससे हम लोग पॉलिशिंग करते हैं। इससे पॉलिश करेंगे तो क्या करेंगे, सरफेस के जो सिल्वर सल्फाइड के मॉलिक्यूल होंगे जो ब्लैक कलर के पड़ गए हैं, उस ब्लैक कलर के सिल्वर सल्फाइड को क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे, और फिर से सिल्वर आपका शाइनिंग दिखने लगेगा। लेकिन धीरे धीरे लंबे समय तक यूज़ करने के साथ साथ आपका यही सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करके सिल्वर सल्फाइड का ब्लैक कलर का कंपाउंड बना लेता है। तो हम लोग क्लास 10 में वैसे तो बहुत सारे मेटल हैं जो कोरोजन में पार्टिसिपेट करते हैं, और बहुत डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शन भी हम लोग देखते हैं। लेकिन हम लोग क्लास 10 में, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा कम है, या अगर हम NTSC ओलंपियाड देख रहे हैं तब भी आपका सिलेबस बहुत ब्रॉड नहीं है, सिलेबस बहुत ज़्यादा कम है। तो इस कम सिलेबस को इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। हमने आपको रस्टिंग ऑफ आयरन बताया, हमने कोरोजन ऑफ कॉपर बताया, हमने कोरोजन ऑफ सिल्वर बताया, और हमने डेफिनेशन बताया कि व्हाट इज़ द कोरोजन, स्लोली ईटिंग ऑफ मेटल ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस such as oxygen, carbon dioxide, hydrogen sulfide and water vapor to surface metal convert into their oxide, carbonate and sulfide is called corrosion। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। इसमें कॉपर का कोरोजन, रस्टिंग ऑफ आयरन, सिल्वर का कोरोजन, ये मैंने आपको बताया। जो कोरोजन हम लोग देखते हैं, कोरोजन इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन इंडस्ट्रीज़, नॉट ओनली इंडस्ट्रीज़, हमारे डेली लाइफ में भी हम लोग बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट मेटल का बना के यूज़ करते हैं। तो ये कोरोजन करता क्या है, उस मेटल को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर देता है। बहुत बड़ा पुल बन गया आपका, आयरन का पुल बन गया, आपका एक ब्रिज बन के तैयार है जिसमें बहुत सारा आयरन लगा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे वही आयरन में कोरोजन हो जाएगा, वो आयरन में रस्टिंग हो जाएगी और आयरन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और आपका वो ब्रिज क्या कर सकता है, टूट सकता है। आपके घर में खिड़कियां लगी हैं लोहे की, उस खिड़कियों में आप देखेंगे धीरे धीरे मॉइस्चर के अटैक से वो खिड़की आपकी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, रस्ट बन जाएगा, और आपकी वो खिड़की पूरी सी टूट जाएगी। इस तरह से कॉपर हुआ, बहुत सारी ज्वेलरी बनती है सिल्वर की, ये सब धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कोरोजन इज़ वेरी बिग प्रॉब्लम, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसको देखा जाए तो इस प्रॉब्लम को हमको ओवरकम करना है। ओवरकम कैसे करेंगे, हाउ टू प्रिवेंट, व्हाट आर द मेथड, हम लोग कोरोजन को कैसे प्रिवेंट करते हैं, इसके लिए आपको मेरा नेक्स्ट लेक्चर देखना पड़ेगा। तब तक आप इस कोरोजन को पूरा क्या करिए, रिवाइज करिए, इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन है सॉल्व करिए, और ये 3 के 3 इक्वेशन आपको समझ में आने चाहिए। तो इसको बार बार आप देखिए, 2-3 बार वीडियो आगे पीछे करके देख सकते हो आप। तो इस तरह से आपका कोरोजन ख़त्म हो गया। बट ये दिमाग में रहे कि कोरोजन हमारे इंडस्ट्री के लिए, हमारे डेली लाइफ के लिए, हमारे घर के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को हम ओवरकम करने के लिए अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे हाउ टू प्रिवेंट कोरोजन को हम लोग कैसे प्रिवेंट करेंगे, कैसे रोकेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।